बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ गर्मियों को भगाने वाला मज़ेदार सा शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। आपको अब किसी भी तरह के लाल नीले पीले शरबत बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार बना के इसे महीनों सेव करके रख सकते हैं। गर्मी तो ऐसे भागेगी इस शरबत के पीने के बाद कि जैसे गर्मी थी ही नहीं। तो मज़ेदार से इस शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने एक मुट्ठी के करीब यहाँ पर इमली, एक मुट्ठी हमने यहाँ पर आलू बुखारे ले लिए। अब कुछ लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मैं इमली और आलू बुखारे का शरबत बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना इमली हमने फ्रेश ले ली है। देख सकते हैं आप इमली कितनी अच्छी फ्रेश है, बिल्कुल नरम नरम सी है, सख्त बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से ना आलू बुखारे भी बिल्कुल नरम है, सख्त बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेश ये दोनों चीज़ें लेकर ना हमने एक पैन के अंदर ऐड कर देनी है। पैन के अंदर हमने तकरीबन भी 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देना है, क्योंकि जो है ना यहाँ पर इमली को पल्प बनाने में 10 से 12 मिनट लगते हैं गर्म पानी में। और लेकिन जो है ना हम आलू बुखारे को ना बनाने में यानी कि पकाने में, इसका पल्प निकालने में ना तकरीबन भी आधा से 1 घंटा लग जाता है। या कुछ जो है ना वो चीज़ पे भी बात होती है। अगर आपके फ्रेश होते हैं ना तो 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में भी बन जाते हैं, यानी कि नरम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये थोड़े से ज़्यादा दिनों के होते हैं ना तो ज़्यादा देर भी लगती है। तो मेरे ना तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ना मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक्कन बंद करके कुक करने से ना ये बहुत अच्छे से नरम हो चुके हुए थे। देख सकते हैं हम कितनी अच्छी तरह से ना यानी कि गुठली छोड़ दी हुई है और पल्प अलग हो चुका हुआ है यहाँ पर आलू बुखारे का। ऑलरेडी इमली जो है ना वो जल्दी से ही अलग जो है ना हो चुकी हुई थी, यानी कि गूदा जो है ना अपना अलग कर चुकी हुई थी। देख सकते हैं आप दोनों को मैंने आपको चेक करवा दिया हुआ है। 3 से 4 मिनट तक दोबारा से इसे अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि तमाम पल्प अलग हो जाए और गुठलियाँ भी अच्छे से अलग हो जाए। उसके बाद ना हम स्ट्रेनर पे रख के इस तरह से छान लेंगे ताकि तमाम जो पानी है ना वो अलग हो जाए। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा जो थोड़ा बहुत इमली और आलू बुखारे का पल्प लगा हुआ है ना गुठलियों के ऊपर, उसे हम अच्छे से जो है ना यहाँ से चम्मच की मदद से अच्छे से निकालेंगे ताकि तमाम पानी और भी अच्छे से चला जाए। उसके बाद जो पल्प रह जाएगा ना गुठलियों के ऊपर, उसे हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से करके जो है ना निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम छान इसलिए रहे हैं क्योंकि जो है ना यहाँ पर जो आलू बुखारे का यहाँ पर धागा वगैरह टाइप सा होता है ना, तो ये बिल्कुल भी जो है ना अच्छे नहीं लगते। पकने के बाद यानी कि शरबत बनाने के बाद मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल स्ट्रेनर से बिल्कुल छानने के बाद में ये आपको ना इंस्टेंट ये शरबत बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि ये इंस्टेंट शरबत बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। डेली बेसिस पे अगर गर्मी वगैरह होती है तो बाहर से जेंट्स वगैरह आते हैं काम वगैरह से, तो आप उन्हें 1 गिलास देंगे ना, यकीन करें गर्मी जो है ना बिल्कुल उन्हें फील नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने ना इमली का पल्प अलग कर लेना है और तमाम गुठलियाँ अलग कर लेनी है। हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, जिस तरह से करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर ना शुरू में मैंने चम्मच से किया, उसके बाद जब इसका तमाम पानी निकल गया और जो पल्प रह गया ना उसे मैंने हाथ की मदद से जो है ना इसे अच्छे से गुठलियाँ अलग कर ली और पल्प अलग कर। देख सकते हैं आप मैंने बहुत अच्छी तरह से ना बहुत अच्छे से सफाई से यहाँ पर जो है ना इमली और आलू बुखारे का पल्प बनाकर रेडी कर लिया हुआ है। इस पल्प को हमने एक और प्रोसेस करके मज़ेदार तरीके से बनाकर रेडी करना है, जिससे ना आपको रोज़ रोज़ की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने एक बार में ही इस शरबत को जो है ना बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने तमाम जो है ना गुठलियों को डिस्कार्ड कर दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा पल्प जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। तो इस पल्प को ना उठाकर हमने डायरेक्ट से जो है ना एक पैन के अंदर ऐड कर देना। उसी पैन के अंदर जिसके अंदर हमने इसे बॉईल किया था, उसी पैन के अंदर हम ऐड करके ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के चीनी ऐड करने के बाद इतना पकाएंगे कि ये तमाम जो है ना इमली आलू बुखारे का जो पल्प है ना, थोड़ा बहुत ये पानी है वो बिल्कुल जो है ना थिक सा होने लगेगा। तो यहाँ पर चीनी ना मैंने तकरीबन जो है ना 2 मुट्ठी के करीब, क्योंकि मैंने आपको मुट्ठी का हिसाब ही बताया तो मैं आपको मुट्ठी का ही हिसाब चीनी का भी बताऊंगी। यानी कि 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर इमली ली, 1 मुट्ठी मैंने आलू बुखारा लिया, तो मैंने यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी जो है ना 2 मुट्ठी यानी कि मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि 1 मुट्ठी जो है ना वो चीनी इमली के हिसाब से, 1 मुट्ठी जो है ना यहाँ पर मैंने वो आलू बुखारे के हिसाब से ऐड की, क्योंकि जो है ना थोड़ा बहुत मीठा ऊपर रखा जाता है
क्योंकि हमें डेली जो है ना चीनी ऐड करने की ज़रूरत ना हो, इसलिए इस टाइम पे हम चीनी ऐड करके मुकम्मल तौर पर ना इस शरबत को बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पर नमक और जो है ना यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से और फ्रेश सा जो है ना हेल्दी सा ये शरबत बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ चीनी के। तो यहाँ पर ना हमारा मज़ेदार सा थिक सा जो है ना शरबत बन के रेडी हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप चम्मच पे जो है ना ये कितनी अच्छी तरह से लग रहा है, तो इसका मतलब ये थिक सा जो है ना बन के रेडी हो चुका हुआ है। अच्छा, ज़्यादा थिक ना करिएगा, सिर्फ इसी क्वांटिटी में इसी थिकनेस पे ना आके आपने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देनी है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे करके इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट जार में इसे भर के रख सकते हैं। पूरी गर्मी आप इसे इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फंगस भी नहीं लगेगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो इसी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसे एयर टाइट जार में भर के रख लिया। उसके बाद ना मैं आपको गिलास जो है ना आपके सामने बनाकर दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पर ना मैंने 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने बर्फ़ से भरे हुए गिलास के अंदर पानी ऐड करके मज़ेदार तरीके से मिक्स कर लिया। इसी तरह से हमारा झटपट क्विक हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा मज़ेदार सा हेल्दी यहाँ पर ना इमली और आलू बुखारे का शरबत बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।